about chapter 1, chapter name Arrival of Europeans in India, part 3. Today we will learn about British trade in Bengal. Let's start. The British first started their trade on the banks of the river Hooghly and established forts in the year 1651 CE. The forts were garrisoned for their protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment. बंगाल में ब्रिटिश का व्यापार। ब्रिटिश ने हुगली नदी के किनारे पहला व्यापार करना शुरू किया और उन्होंने 1651 CE में वहाँ किला भी बनाया। किला को अपने फैक्ट्री की सुरक्षा की दृष्टि से कंट्रोल में रखा। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब से इसी शर्त पर ट्रेड चालू किया था उनके साथ कि वो टैक्स नहीं देंगे, पर ट्रेड का टैक्स नहीं देंगे, पर टैक्स का पेमेंट जो है एनुअल बेसिस पे वार्षिक रूप से देंगे। द expansion of the British rule between 1757 CE and 1857 CE. By the time the East India Company was in a race to earn more and more money as per the order passed in Bengal. Only the company availed the benefit of tax-free trading. However, many officers who were engaged in private trade did not pay the taxes as well. अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जोर लगा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। जिस तरह से ऑर्डर हुआ था बंगाल में कि कंपनी टैक्स फ्री ट्रेड का बेनिफिट मिलेगा, किंतु प्राइवेट ट्रेड करने वाले ऑफिसर ने भी टैक्स देना बंद कर दिया। एज अ रिजल्ट द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन इन बंगाल reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal, Murshid कुली खान। इसका परिणाम यह हुआ कि जो टैक्स कलेक्शन से इनकम हो रही थी वो घटता गया, जिसका विरोध बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने किया। This dispute kept on recurring even during the time of Ali Wardi Khan. After Ali Wardi Khan, his son Sirajuddaulah took charge. He got involved into a major battle with the British. ये झगड़ा जो है बढ़ता ही गया। वो टैक्स, कुछ प्राइवेट ट्रेड करने वाले भी टैक्स नहीं पे कर रहे थे, इससे उनका जो टैक्स का कलेक्शन था वो घटता जा रहा था, जिसका बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली ने विरोध किया था। ये झगड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था। अली वर्दी खान के समय में भी, अली वर्दी खान के बाद उसका बेटा सिराजुद्दौला ने कार्यभार संभाला
फिर उन्होंने भी ब्रिटिश के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का बैटल, युद्ध। सिराजुद्दौला became Nawab of Bengal in the year 1756. He had an overwhelming influence over the British. सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल के नवाब बनाए गए। उनका ब्रिटिश के ऊपर गहरा प्रभाव रहा। The British helped the competitors of Sirajuddaulah by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal. ब्रिटिश ने उनके कॉम्पिटिटर्स, उनके विरोधी को सपोर्ट किया षड्यंत्र रचा जिससे सिराजुद्दौला को बंगाल के थ्रोन से हटाया जा सके। There were frequent conflicts with the British merchants regarding payment of taxes. When the British merchants failed to pay taxes which were applicable to both Indian and foreign merchants, the situation came to a boil. बार बार ब्रिटिश मर्चेंट के साथ टैक्सेस को लेकर झगड़े हो रहे थे। अब जबकि ब्रिटिश मर्चेंट टैक्स पे नहीं कर रहे थे, जो कि ब्रिटिश और इंडियन मर्चेंट दोनों पर लागू होती थी, सिचुएशन एकदम उबाल पर आ गया था। He ordered that the British should not fortify the factory, pay the taxes as per the rules and trade as per the terms and conditions. उन्होंने सिराजुद्दौला ने ऑर्डर किया कि ब्रिटिश अपने फैक्ट्री की किलेबंदी नहीं कर सकते हैं जब तक कि रूल्स के अनुसार टैक्स पे नहीं करते, और उन्हें ट्रेड के टर्म्स और कंडीशन को मानना पड़ेगा। This provocations was enough for Siraj to opt for war, and he succeeded in expelling the British from Calcutta. ये जो भड़काव था सिराजुद्दौला को युद्ध के लिए उकसाने के लिए काफ़ी था, और वो ब्रिटिश को कलकत्ता से बाहर निकालने में सफल रहे। The British counter-attack under the leadership of Robert Clive. Clive bribed Mir Jafar, the commander-in-chief of Sirajuddaulah. ब्रिटिश ने रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में अटैक कर दिया। क्लाइव ने सिराजुद्दौला के कमांडर चीफ को रिश्वत दिया। विथ ए प्रॉमिस टू कन्फर द थ्रोन ऑफ बंगाल टू हिम एंड कन्विक्ट हिम टू ज्वाइन देयर साइड। ब्रिटिश ने रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में अटैक कर दिया। क्लाइव सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ को रिश्वत देकर उन्हें अपनी ओर मिला दिया। उनसे प्रॉमिस किया कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के थ्रोन पर उसे बिठाया जाएगा, उसे दे दिया जाएगा। उन्होंने उसे अपने साइड से लड़ने के लिए मना लिया। With the help
With his help, Robert Clive defeated and murdered Sirajuddaulah in the Battle of Plassey. रॉबर्ट क्लाइव द्वारा सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा दिया गया और उन्हें मार दिया गया. This was the first war fought by the company in India, which marked the beginning of the British rule in India. Thus, this war is considered to be a turning point in the history of India. यह वो फर्स्ट वार था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में लड़ा था. यहीं से इंडिया में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हुआ. इस प्रकार यह युद्ध इंडिया के हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. बैटल ऑफ बक्सर. बक्सर का युद्ध. एज प्रॉमिस्ड, द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल. Robert Clive also went back to England. With the passage of time, Mir Jafar became hostile towards the British. जैसा कि वादा किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रॉमिस किया था, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया. रॉबर्ट क्लाइव भी इंग्लैंड वापस चले गए. समय बीतने के साथ मीर जाफ़र का ब्रिटिश के साथ मोह भंग होने लगा. द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विद हिज सन इन लॉ मीर कासिम. मीर कासिम वॉज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन्ड एंड क्लेवर रूलर. ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके जगह उनके सन इन लॉ मीर कासिम को शासक बना दिया. मीर कासिम बहुत ही काबिल, अनुशासित, होशियार रूलर थे. The problem arose between Nawab and the company on account of non-payment of taxes, which ultimately brought both the forces face to face with each other. समस्या टैक्स को लेके नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नॉन पेमेंट टैक्स को लेकर समस्या उठ खड़ा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों ही सेना एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए खड़ी हो गई. In 1763, Mir Qasim was defeated by the company, but he escaped. He reorganized his army along with the forces of Nawab of Oudh, Sirajuddaulah, and Mughal Emperor Shah Alam II. मीर कासिम कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हरा दिया गया, परंतु वह बच निकला, भाग निकला. उन्होंने नवाब ऑफ उद, शुजाउद्दौला, मुग़ल शासक शाह आलम सेकेंड के साथ मिलकर अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज्ड किया. Their combined forces met the company forces at Buxar in 1764. The British East India Company won the war, and all of a sudden Bengal, Awadh,
and Mughal Empire was under their control. उनकी संगठित सेना ने कंपनी के साथ बक्सर में 1764 में युद्ध किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ये युद्ध भी जीत गई। परिणाम स्वरूप अवध, बंगाल एंड मुगल एम्पायर ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गए। रॉबर्ट क्लाइव was sent to India to take control of the situation. That's how the East India Company, a trading company, emerged as a political power in the subcontinent of India. रॉबर्ट क्लाइव को सिचुएशन पर कंट्रोल करने के लिए इंडिया भेजा गया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक ट्रेडिंग कंपनी था, इंडिया में शक्तिशाली पॉलिटिकल पावर के रूप में स्टेबलाइज्ड हो गया। In the year 1651 AD, the Britishers established their fort in Bengal on the bank of river Hooghly. They kept soldiers for their protection. They took permission from Aurangzeb to not to give tax out of their annual income and undertake trade. The tax-free trade was permitted only for the company, but the officials of the company who were engaged in personal trade did not pay the tax. As a result, the income received from tax in Bengal got reduced, which was opposed by Nawab of Bengal, Murshid Ali Khan. This dispute between company and Nawab kept on increasing day by day. Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal in the year 1756 AD. He opposed the making boundaries around the fort and asked them to pay the taxes and undertake the trade by following the rules. The Britishers disobeyed the order of Nawab, so the Nawab Sirajuddaulah attacked the fort of Britishers with 30,000 soldiers. He arrested the Britishers and captured their ships. The Britishers counter-attacked on Nawab under the leadership of Robert Clive in the year 1757. Sirajuddaulah was defeated and murdered with betrayal in the battle with the Britishers in Plassey Field. After the Battle of Plassey, there was a beginning of British rule in India. Thus, this war is considered as the most important event in the history of India. With the victory of Britishers in this battle, the Indian history was changed. After the Battle of Plassey, Britishers appointed Mir Jafar as the Nawab of Bengal. Mir Jafar opposed the company in certain matters. As a result, company dismissed him and replaced him by making his son-in-law Mir Qasim the Nawab. Mir Qasim also started troubling the company. In the year 1764 AD, in the Battle of Buxar, he was defeated and Mir Jafar was appointed as a Nawab of Bengal for the second time. Mir Jafar died in the year 1765 AD, so Robert Clive himself became the Nawab of Bengal. Bye, student.